मध्य प्रदेश में तबादला नीति पर लगे ताले अब खुलने वाले हैं, क्योंकि एमपी में साल 2026 के लिए तबादला नीति को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसका प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि 15 मई से 1 महीने के लिए तबादलों यानी ट्रांसफर्स पर से प्रतिबंध हट सकता है। दावा है कि सभी विभागों के लिए बन रही तबादला नीति से स्कूल शिक्षा विभाग को पूरी तरह अलग किया जाएगा, यानी उनकी पॉलिसी अलग से आएगी। पहले तबादला नीति में इसका साफ उल्लेख नहीं था, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग की प्रस्तावित नीति में ही इसका जिक्र होगा। दरअसल मंगलवार 5 मई को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जब पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि तबादला नीति को जल्द लाया जाए, तो फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसे जल्द लाओ। अब ट्रांसफर का गणित कैसे काम करेगा वो समझते हैं। तबादला नीति 2025 के तहत स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग से कोई कोटा तय नहीं किया गया है। ये कुल निर्धारित तबादलों के प्रतिशत में ही शामिल होते हैं। हर विभाग में कुल कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर तबादलों की सीमा इस प्रकार तय है। 200 तक के कैडर में 20%, 201 से 1000 तक 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2000 से अधिक पद वाले संवर्ग में 5%। इस सीमा के अंदर प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों तरह के तबादले 50-50 के अनुपात में किए जाते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक इस प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार होना चाहिए, क्योंकि काफी आवेदन आते हैं। बताया जा रहा है तबादला नीति में जनगणना शाखा से राय लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अपनी नीति फाइनल करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी में ये साफ लिखा जाएगा कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लगी है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। ये व्यवस्था उन विभागों में लागू होगी जहां कर्मचारी जनगणना ड्यूटी में है। बताते चले कि मंगलवार 5 मई को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि तबादला नीति लानी है, फिर भी देरी क्यों हुई। उनका कहना था कि कई आवेदन लंबित है, लोग उन्हें प्लस माइनस के टिप्स के साथ भेजते हैं, लेकिन नीति न होने से वे उन पर कुछ नहीं कर पाते, इसलिए तबादला नीति से प्रतिबंध हटना जरूरी है। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा कि स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा बढ़नी चाहिए। उन्होंने बताया कि श्रेणी में विधायकों को मिलाकर तो काफी आवेदन आते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में बड़े कैडर और ज्यादा दबाव का मुद्दा भी उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी उनके तर्क को समर्थन दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ने की मांग रखी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।